क्षेत्र से प्रत्याशी जो है निर्दलीय प्रत्याशी हैं जफर कुरैशी जी। बात करते हैं जफर कुरैशी जी, तो चुनाव आप लड़ रहे हैं, तो चुनाव के किन बिंदुओं पे आप जनता के बीच जाएंगे और कौन सी ऐसी बातें हैं जो जनता को आप बताएंगे कि वो आप ही का चुनाव करे? आदाब, नमस्कार। मैं आपके चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता को और लखनऊ की जनता को, सबसे बड़ी दिक्कत ये है, हमारे क्षेत्र में परेशानी है। 2012 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी और रविदास मल्होत्रा को जनता ने चुन के विधानसभा भेजने का काम किया। हमारे क्षेत्र में 2012 से, जहां से लखनऊ पूरा उत्तर प्रदेश चलता है, आप सेंट्रल में बैठे हुए हैं, यहाँ पे सबसे बड़ी परेशानी ये है सिविल लाइन की, गलियों की जो गली नहीं बनी है, तार खुले हुए हैं और पानी जो जल का होता है वो साफ नहीं आता है। बिजली के बिल में गड़बड़ी हुई है बहुत सारी। दूसरी बात, यहाँ पे जो नौजवान और जो स्टूडेंट हैं उनके लिए कभी सोचा नहीं किया, वो नौकरी हो या रोजगार को लेके हो, कभी किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। यहाँ का जब विधायक हमारे सुख दुख में क्षेत्र की जनता में नहीं रहा, लॉकडाउन जब रहा, काल बहुत बुरा रहा, ऊपर वाला दोबारा से कभी ऐसा ना है जो लॉकडाउन रहा और जो कोरोना में जो है लोगों की जान गई। क्षेत्र की जनता ने इतनी सारी परेशानी उठाई है। हॉस्पिटलों में स्वास्थ्य की व्यवस्था बड़ी खराब रही। आप मुझे ये बताइए, क्या हॉस्पिटल में किसी को एडमिट कराने के लिए क्या सिफारिश चाहिए? हमें लगता है ये विधायक की कमी है। हम सरकार को इसलिए नहीं कहेंगे, जब अपने क्षेत्र का विधायक विधानसभा में आवाज नहीं उठाएगा और अपनी कमियां क्षेत्र की नहीं बताएगा, हॉस्पिटल में बेड कम है या डॉक्टर की कमी है, जब विधानसभा में नहीं शोर करेगा तो वो जनता का सबसे बड़ा नुकसान है। जो आसपास स्कूल हैं जो सरकारी हैं उसमें टीचर नहीं आते हैं, स्कूल की हालत बहुत बुरी है। सबसे बड़ी बात यह है, जनता ने भरोसा किया, विश्वास किया, उस भरोसे पे कायम नहीं हुए। और आपको मैं ये बता दूं, जब 17 में बीजेपी की सरकार आई, यहाँ से पाठक जी रहे विधायक, तो जनता के बीच में कभी दिखे नहीं। वही हाल उनका रहा, ना कोई काम हुआ क्षेत्र का, ना विकास हुआ, ना लोगों की सुनी गई। और विधायक बनने के बाद जब आप फोन करिए, विधायक जी बिजी हैं, 2 घंटे बाद फोन करिएगा, तो मुझे लगता है ये बहुत शर्म की बात है। जब आपको जनता ने चुन के, अपने लोगों ने चुन के आपको विश्वास करके विधानसभा भेजने का काम किया, तो उस भरोसे को, उस विश्वास को आपको तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि दोबारा फिर चुनाव होंगे। तो फिर जब आप बीच में आएंगे तो आपका स्वागत नहीं, आपका जूतों से माला बना के स्वागत होगा। चुनाव तो हो ही रहे हैं, लेकिन ब्रजेश पाठक की जो सीट है वो लखनऊ कैंट कर दी गई है, लखनऊ मध्य से हटाकर, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैंने जैसे कहा, जब कोई आदमी काम नहीं करता है तो उसको लगता है मैं काम नहीं करूंगा, नौकरी से हटा दिया जाऊंगा या मेरी नौकरी चली जाएगी। तो यही चीज़ है, जब यहाँ से जनता ने चुन के जब विधानसभा भेजा, आपने कोई काम नहीं किया तो जनता ने विरोध करना चालू किया। आप मुलाकात नहीं करेंगे, कोई विधानसभा में आप आवाज़ नहीं उठाएंगे। उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में आप सेंटर में बैठे हैं, आपको मैं क्षेत्र में दिखा दूँ रोडों का हाल क्या है, नौजवानों का हाल क्या है, लॉकडाउन में किस तरीके से यहाँ पे दलित भी हैं, मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं, सारे लोग हैं। और विधानसभा में जब आपको चुना तो आपका फर्ज बनता है सारे लोगों को लेके चलना, सुख दुख में रहना। जिनकी जो परेशानी है, आपको अपने फोन से आपके बड़े बड़े काम हुए जा रहे हैं और आप किसी गरीब का और अपने क्षेत्र के लिए आप फोन नहीं करेंगे, लिखेंगे नहीं, तो फिर आपको उसका सामना करना पड़ेगा हार का। तो इसीलिए उस सीट उनको लगा हम सुरक्षित नहीं है और जनता ने निकाल दिया, तो अपनी सीट जो है उन्होंने अपनी वहाँ करवा ली। खैर, अब बात करते हैं, जिस तरह से आप क्या कहते हैं समाजवादी पार्टी के पूर्व समर्थक रहे हैं, समाजवादी पार्टी साइकिल रैली में आपने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, उसी साइकिल से अखिलेश जी ने आपको उतार दिया, तो इस बारे में आपने निर्दलीय चुनाव लड़ने का क्यों ऐसा फैसला लिया? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, समाजवादी पार्टी अब पहले वाली नहीं रह गई है। जब हमारे नेताजी, वरिष्ठ नेता और शिवपाल यादव जी की नहीं सुनी जाएगी और जो नौजवान, अखिलेश यादव जी को लोग बोलते हैं नौजवान हैं, जब नौजवानों के ऊपर आपने ध्यान नहीं दिया। 10 साल से मैं मेहनत कर रहा हूँ, राष्ट्रीय सचिव रहा, प्रभारी रहा कई जगह का,
गलियों गलियों में होर्डिंग से लेके और प्रचार करने का काम किया, तन मन धन सब अपना लगा दिया। और जब हमारी बारी आई तो क्या नौजवानों को टिकट नहीं दिया जाएगा? क्या पुराने लोग को लड़ाया जाएगा? जो लोग बनते आए वही गद्दी पे बैठेंगे, नौजवान कहाँ जाएगा? तो ये फैसला मैंने लिया है, सिर्फ अपने लोगों के लिए लिया है, जो हमारे क्षेत्र की जनता ने कहा है। हमारा बच्चा है, हमारा भाई है, हर सुख दुख में मैं रहता हूँ। और मैंने उठा के मेरा इतिहास देखिए, क्षेत्र में मैंने बहुत काम करे हैं, सबके लिए आवाज़ें उठाई हैं, लॉकडाउन से लेके। और माननीय गवर्नर साहब ने मुझे सोशल वर्क में जो है सम्मानित किया। मैं एक अच्छा नेता हूं और अच्छा शासन कर सकता हूं, अच्छा शासन चलाऊंगा अपने क्षेत्र में, और विधानसभा में अपने मुद्दे उठाऊंगा। और जो हमारे क्षेत्र में जो कमियां हैं, वो निधि जो हमको मिलेगी अपने क्षेत्र में, हम पूरी तरीके से निष्ठा और ईमानदारी से जो है उसमें काम कराने का। लोगों की जो परेशानी है, शिक्षा से लेके स्वास्थ्य से लेके, और नौजवान हमारा जो यहाँ स्टूडेंट है उनको नौकरी नहीं मिलती है, बहुत सारी परेशानी है। तो आप किसी के साथ अगर खड़े हो लीजिए, सुख दुख में भी पहुँच जाइए। आज के टाइम में हमारे क्षेत्र की जनता जो जुड़ी है, जो लोग हमसे जुड़े हैं, हमारी औकात नहीं है किसी को पैसे से मैं खरीद लूँ, सिर्फ प्यार से खरीद सकता हूँ। वो लोग, कोई लोग बिकने वाले नहीं है। क्योंकि आदमी ने कहा आपने तो नामांकन करा, इतना बड़ा चुनाव होता है, पैसा कहाँ से लाएंगे? तो मैंने कहा पैसा जो है चुनाव से नहीं होता है, जो होता है बात विश्वास से और भरोसे से और ईमानदारी से जीतने के बाद। मतलब मैं हमारे क्षेत्र की जनता, बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा। आप सभी से विश्वास रखें, भरोसा रखें, और मैं चुनाव जीत रहा हूँ, निर्दलीय जीतूंगा। सबसे बड़ी बात है, मेरी जो लड़ाई है समाजवादी के जो विधायक हैं रविदास मल्होत्रा, उनसे जो 80 साल एज हो गई है, वो चल नहीं पाते हैं, बेचारे बीमार रहते हैं, तो वो क्या चलेंगे? दूसरी बात, आपके जो फाटक जी यहाँ से गए हैं, जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं, मुझे उन सब से लड़ाई है। सरकार किसी की बने, हमें अपने क्षेत्र से सीट निकालनी है। और जनता जो हमारे क्षेत्र की है पूरा मन बना चुकी है, जफर कुरैशी को हम विधानसभा ले जाने का काम करेंगे। अगर मान लीजिए समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है और आप यहाँ निर्दलीय सीट जीतते हैं, तो क्या आप समाजवादी पार्टी को एक बार फिर से समर्थन देंगे बाहर से? देखिए, ये सवाल तो आपका बहुत अच्छा है, आपने ये पूछा, तो इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। सबसे बड़ी बात, अगर मैंने कोई फैसला लिया है तो मैंने अकेले तो लिया नहीं है, बहुत सारे लोग क्षेत्र के हैं, जिम्मेदार हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, चाहने वाले हैं, तो फैसला सब उनका है। अगर मैं विधायक बनता हूं इंशाअल्लाह, और मैं पूरी तरीके से अपने लोग से राय मशवरा करके मुझे किसके साथ जाना है, किसके साथ नहीं जाना है, वो फैसला उनका रहेगा, हमारा नहीं रहेगा। मतलब अभी आप ये नहीं बता रहे हैं कि आप किस दल को समर्थन करेंगे? अगर समाजवादी बनती है या भाजपा की बनती है या आम आदमी बनती है, बसपा की बनती है, तो आप मतलब कोई दल ऐसा है जिसको समर्थन देने की सोच रहे हैं या योजना बना रहे हैं मन में? देखिए, पहले तो मैं चुनाव जीत के विधानसभा जाऊंगा, जिसकी सरकार बनेगी। मैं अपने क्षेत्र की जनता जो मुझे जिताएगी, जिताने का काम करेगी, वही मेरे लिए पूछ है। और पार्टी को मैं किसी को बड़ा नहीं मानता हूँ। पार्टी सबसे बड़ी हमारी जो विधानसभा की और उत्तर प्रदेश के देश की जनता है, उससे बढ़ के कोई पार्टी में नहीं समझता हूँ, वही सब कुछ है। और मानिए अखिलेश यादव जी हो या योगी जी हो, वो तो मैं अपने लोगों से पूछ के विचार बना के फिर सही तरीके से हम अपनी बात रख के, अगर उस पर सहमत होंगे ठीक है, और नहीं तो फिर हम निर्दलीय रहेंगे। और सबसे बड़ी बात ये कहना चाहते हैं, लोग भूल गए हैं गांधी जी के विचारों पे चलना, भगत सिंह के विचारों पे चलना। तो हम अपने क्षेत्र में रह के बहुत सारी चीज़ें की जो कमी है, यहाँ मूर्तियाँ बहुत सारी हैं जो साफ सफाई नहीं होती, मेंटेन नहीं है। और हर मोहल्ले में हॉस्पिटल से मैं यहाँ पे कैंप लगवाऊंगा, जो लोग बहुत गरीब हैं, जो इलाज नहीं करा पाते हैं, डॉक्टरों की टीम बैठा लूँगा। और हर तरीके का जो हो सकेगा हमसे, क्योंकि नौजवान हैं, यंग हैं, और अभी मैं भाग सकता हूँ, दौड़ सकता हूँ, लड़ाई अपनी कर सकता हूँ, तो मैं अपने लोगों के लिए मैं करूंगा। अच्छा, जैसे जैसे चुनाव आते जाते हैं, मुस्लिम वोटों की बात होती है, यहाँ से ओवैसी जी भी अपने प्रत्याशी उतार रहे हैं, कांग्रेस ने भी उतारा, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण होगा और मुस्लिम वोट कहीं ना कहीं बढ़ जाएंगे, तो इससे कहीं ना कहीं खामियाजा आपको मिलेगा? देखिए, सबसे बड़ी बात ये, उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है मछली की आग की तरीके है। पूरे हिंदुस्तान की नज़र उत्तर प्रदेश के चुनाव पे रहती है।
हम इस चीज को मानते हैं। ये चुनाव बहुत बड़ा है, 403 विधानसभा हैं और सबसे बड़ी बात, सत्ता में अब वही आएगा। लोग बहुत समझदार हो गए हैं और आंखें खुल चुकी हैं। हिंदू मुस्लिम की राजनीति जो होनी थी वो हो गई है, क्योंकि राम मंदिर को लेके बहुत बड़ा मुद्दा रहा, बाबरी मस्जिद को लेके। वो माननीय सुप्रीम कोर्ट में जब से आदेश दिया उसका पालन हुआ और सारे लोग खुश हैं। यहाँ ना मस्जिद की कमी है, ना मंदिर की कमी है, यहाँ रोजगार की कमी है, स्वास्थ्य की कमी है, शिक्षा की